हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 समाजशास्त्र में के दूसरे पाठ समाजशास्त्र में प्रयोग शब्दावली और संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है समूह। तो ये समूह क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में इस अध्याय में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो सबसे पहली चीज, हमारा जो मानव समाज है यह मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो हमारा ये मानव समाज एक दूसरे से किसी न किसी तरह संबंधित है, क्योंकि हम अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते और हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो हमें एक दूसरे से हम लोगों को जुड़ना होता है और इस तरह से एक दूसरे से जुड़ करके हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो इसी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब प्रयास करता है मनुष्य तो समूहों का निर्माण होता है। समूह क्या होता है? तो समूह के दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन होता है। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जुड़ते हैं, निश्चित किसी कार्य उद्देश्य से भी जुड़ सकते हैं या अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जुड़ सकते हैं, तो इस तरह से उसको एक समूह कह दिया जाता है। तो सबसे पहले समूह की परिभाषाएं समाजशास्त्रियों ने कौन कौन सी दी हैं? तो पहले हैं समाजशास्त्री ग्रीन के अनुसार समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी, जिसके एक या अधिक सामान्य हित या क्रियाएं हैं तथा जो संगठित हैं। यानी ग्रीन ने कहा है कि जो समूह होते हैं वो व्यक्तियों के संग्रह होते हैं, इसमें एक या अधिक सामान्य हित होते हैं उनके और क्रियाएं होती हैं और वो संगठित भी होते हैं। दूसरे समाजशास्त्री हैं मैकाइवर और पेज लिखते हैं, इन्होंने अपने हिसाब से परिभाषा दी है कि समूह से हमारा अर्थ मनुष्यों के एकत्रीकरण से है। यानी जब लोग समूह में इकट्ठे होते हैं, मतों से एकत्रीकरण शब्द का इन्होंने प्रयोग किया कि समूह से हमारा अर्थ मनुष्यों के एकत्रीकरण से है जो आपस में सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के निकट है। तो ये परिभाषा किसकी थी? मैकाइवर और पेज के अनुसार। अब ये परिभाषा हुई, इसके बाद आती है समूह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विशेषता होती है कि समूह में दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। कोई व्यक्ति अकेला खड़ा है तो उसको हम समूह नहीं कह सकते। समूह में संख्या ज्यादा होती है, यानी दो से अधिक व्यक्ति जब इकट्ठे होंगे तो उसको समूह कहेंगे। यानी तो पहली विशेषता होती है कि इसमें व्यक्ति दो से अधिक होते हैं। दूसरी, उनके बीच में सामाजिक संबंध होता है, एकता की भावना होती है, उनके में एक दूसरे को समझने के लिए सामान्य समझ भी होती है, एक दूसरे का वो सहयोग भी करते हैं, उस पर एक समाज का नियंत्रण भी होता है और उसमें हम की भावना भी होती है। उसके प्रत्येक समूह के कुछ न कुछ आदर्श नियम होते हैं और उन जो समूह के सदस्य होते हैं उनका व्यवहार लगभग समान होता है। तो ये समूह की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमुख रूप से समूह के दो प्रकार हैं, एक है प्राथमिक समूह, दूसरा है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह कौन से होते हैं? तो प्राथमिक समूह वे होते हैं जिनमें व्यक्ति परस्पर आपस में निकट संबंध होते हैं। इसमें तो ये प्राथमिक समूह कहलाता है। प्राथमिक समूह में जैसे कि हमारा परिवार, इसमें पहला उदाहरण हम दे सकते हैं परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में उनके निकट संबंध होते हैं और उनमें
हम की भावना होती है। और दूसरा शब्द होता है हमारा पड़ोस। पड़ोस के लोगों को भी हम लोग आपस में निकटवर्ती संबंध होते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते समझते हैं, और पड़ोसियों का एक समूह होता है। अगला होता है खेल का मैदान। तो इस तरह के जो समूह होते हैं इनको कहते हैं प्राथमिक समूह। दूसरे होते हैं द्वितीयक समूह। तो द्वितीयक समूह में जो सदस्य होते हैं वो आपस में उनके निकटवर्ती संबंध नहीं होते हैं, उसमें वो दूर दूर होते हैं, लेकिन उनका एक समूह होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम सब अगर हमारे देश के हिसाब से या राज्य के हिसाब से देखा जाए तो हम सब भारतीय हैं। हमारे देश में रहने वाली जनता है वो एक समूह है जिसमें सभी भारतीय हैं, लेकिन सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, उनमें हम की भावना भी नहीं है और वो उनके निकट संबंध भी उनके नहीं है, लेकिन हैं सब एक देश के ही निवासी। दूसरी चीज़ होती है जैसे किसी चीज़ को पसंद करने वाले लोग, जैसे कि आज आप लोगों ने देखा क्रिकेट है, तो क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत से लोग हैं। अगर हम उनका समूह बनाए तो समूह बन जाएगा कि ये सब क्रिकेट प्रेमी हैं, लेकिन ये जरूर कोई क्रिकेट प्रेमी यहाँ है, कोई विदेश में है, कोई किसी दूसरे राज्य में है, तो उनमें आपस में कोई निकट संबंध नहीं है। तो जब ऐसे समूह बनते हैं जिनमें व्यक्तियों के बीच में हम की भावना ना हो, निकट संबंध ना हो, तो ऐसे समूहों को द्वितीयक समूह कहा जाता है। तो ये समूह के बारे में प्रमुख बातें थीं, और इसके बाद ये हमारा समूह वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगली चीज़ अगले वीडियो में, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।